यहाँ डिस्कस करेंगे जो आर ओ का एग्ज़ाम होना है 20 जनवरी 2024 में, ठीक है। तो 2024 में एग्जाम होना है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर पेपर्स हमारे पास हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं अभी जो हाल ही में हुए हैं जीएस वर्ल्ड के द्वारा। तो यहाँ पर देखो ये जो आप देख रहे हैं 3 दिसंबर को पेपर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पेपर और भी होंगे तो मैं आपको डिस्कस करा दूंगा कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ऐसा यहाँ पर सीरीज रहेगा, तो मैं आपको यहाँ कराता रहूँगा, राइट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक हरदोई के साथ सीमा को साझा करता है, राइट। इनमें से कौन सा बोला है हरदोई के साथ सीमा को साझा करता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बरेली, राइट। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरेली इसका आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने के दौरान आप उत्तर प्रदेश के कुछ शोध संस्थान हैं जो, ठीक है, उनको देखते हुए सही क्रम इसका क्या होगा, यहाँ पे पूछा है क्या इसका सही क्रम होगा। तो इसका जो सही क्रम होगा आपका यहाँ से हो जाएगा जो साग, ठीक है, साग भाजी अनुसंधान संस्थान, उसके बाद क्या है दीनदयाल पशु अनुसंधान संस्थान, वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट संस्थान। तो ये आप क्या सेकंड नंबर जो आपका वहाँ पर है, सेकंड का बी नंबर, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर को दिखा रहा है कि इसके टाइप जो क्रम है इसके हिसाब से सीरियल ये लगाएंगे, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन है, जो आपका कतरनिया घाट है, ठीक है, कतरनिया घाट जो वन्यजीव विहार है, इसके संदर्भ में आपको क्या है यहाँ पर बताना है कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन यहाँ पर गलत नहीं है, आपको ये बताना है, राइट। असत्य या गलत यहाँ पर नहीं है, कौन सा ये बताना है, राइट। तो देखो जो कतरनिया घाट है, राइट, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में आपको जो पहला स्टेटमेंट, ये उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद में अवस्थित है, राइट, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, गिरवा या गेरुआ इस नदी विहार की, इस जो नदी है इस विहार के होकर यहाँ पर प्रवाहित होती है, ये कथन जो हमारा है गलत नहीं है, राइट, ये कथन असत्य नहीं है, तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, राइट। कतरनिया घाट के बारे में बाकी आप देख लेंगे, जो कतरनिया घाट जो आपका वन्यजीव अभयारण्य क्या है, राइट। तो इसके यहाँ से एक बार रीड कर देखो, जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल एक ही क्वेश्चन यहाँ से मैं डिस्कस करूँगा, तो इसके अंदर जो भी टॉपिक आते हैं वो भी एक बार देख लेंगे, कि एक बार अपने आप से भी रीड करके देख लेंगे ये टॉपिक जो है आपका, ठीक है। तो 20 से 30 मिनट आपको लगेगा एक्स्ट्रा देखने में, राइट, तो वो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो 3 का यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी एवं उसके नामकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, नामकरण संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। पहला है 1857 की क्रांति के बाद 1858 में दिल्ली परिक्षेत्र को उत्तर पश्चिम प्रांत से अलग करते हुए इसका मुख्यालय आगरा कर दिया गया था, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से बता रहे हैं, राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत तथा अवध को आपस में क्या विलय कर लिया गया था, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपसे ये पूछ रहा है, तो इन्होंने बोला कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही होंगे, आपको सही का कोड यहाँ पर बताना है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी दिया है, वर्ष 1937 में इस प्रांत को संयुक्त प्रांत की संज्ञा प्रदान की गई, राइट। तो हमारा जो आंसर होगा, राइट, हमारा जो आंसर होगा पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपको था, जो पहला स्टेटमेंट वो ये गलत हो जाएगा, राइट। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, ये बोला था कि 1857 की जो क्रांति के बाद 1857 के जो दिल्ली क्षेत्र हैं उसको पश्चिम प्रांत से अलग कर दो, इसका मुख्यालय आगरा कर दिया, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट और आपका जो थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, राइट। कौन सा जो जिला है नेपाल के साथ जो अपनी सीमा साझा नहीं करता है, राइट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5th का डी, कुशीनगर क्या है, जो इनमें से जनपदों में से ये शामिल जो है साझा नहीं करता है अपनी सीमा को, कुशीनगर, ठीक है। अगला 6वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा बेमेल है, मतलब कौन सा मेल नहीं खा रहा है, आपको ये बताना है, बेमेल मतलब कौन सा मेल नहीं है इसमें से, राइट। देखो सुरहाताल पश्चिम बिहार जो आपका है बलिया, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड है आपका कछुआ वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी, ये भी करेक्ट है। सूर सरोवर पश्चिम विहार आगरा, ये भी करेक्ट है। जो बेती पश्चिम विहार है ये चंदौली में नहीं है, बाकी आपके तीनों करेक्ट हैं, ये आपका बेती पश्चिम विहार चंदौली में नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, सूची और एक सूची 2 को मैच करना है, देखना है इसको। पहला दिया है पार्क, दूसरा दिया है अवस्थिति, जो पार्क है वो कहाँ पर स्थित है ये पूछा है, ठीक है। लेदर पार्क आपका बोला है उन्नाव में, ठीक है, तो मतलब आपको मैच करना है, राइट। तो मैच करते हैं, देखते हैं इसमें। देखो इसको मैच करेंगे तो पहला आएगा लेदर पार्क आपका आ जाएगा आगरा, ए का 2, ठीक है। ए का 2 आपका कहाँ पर है, देखो आप अगर ये आपको पता होता लेदर पार्क कहाँ है तो यहाँ से ही आपका आंसर समझ आ जाता कि ए का 2 और कहीं पर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है डी नंबर में, ठीक है। लेदर प्रौद्योगिकी पार्क आपका कहाँ पर है, बी का आपका हो जाएगा उन्नाव, राइट। साइबर सिटी आपका कहाँ पर है, साइबर सिटी आपका हो जाएगा लेदर जो प्रौद्योगिकी जो आपका पार्क है, ठीक है, लेदर प्रौद्योगिकी पार्क है, ये आपका हो जाएगा गाजियाबाद होगा, राइट। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं फिर से बता देता हूँ इसको।
जो पहला लेदर पार्क है, राइट, लेदर पार्क हमारा हो जाएगा ए का 2, ठीक है, ए का 2 लेदर पार्क आपका आगरा है, ठीक है। लेदर जो प्रौद्योगिकी पार्क है ये आपका यहाँ से हो जाएगा, लेदर प्रौद्योगिकी पार्क उन्नाव ही होगा, राइट, उन्नाव ही होगा पार्क। एक बार और देख लेते हैं। साइबर सिटी क्या होगा, सी नंबर साइबर सिटी, साइबर सिटी आपका हो जाएगा कानपुर, ठीक है। उसके बाद वेब सिटी जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गाजियाबाद, ये करेक्ट है, ठीक है। आपको ऐसे करेक्ट करना है जो लिखा डी नंबर, इस टाइप से आपको यहाँ से मैच करना है डी, राइट। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं इसका जो ऑप्शन था ए नंबर मैंने उसको एक यहाँ से पढ़ लिया था, सी नंबर को स्टेटमेंट पढ़ लिया था, इस वजह से वो करने लगा था, ठीक है। तो लास्ट क्या आपका आंसर आएगा, डी यहाँ से आपका आंसर होगा, ये 7 का डी। 8 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य, जो उत्तर प्रदेश राज्य का सूचना केंद्र कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य का सूचना केंद्र है वो कहाँ स्थित है या स्थित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आगरा, आगरा में तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद कानपुर, कानपुर में भी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ से सी होगा आपका प्रयागराज, ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ से जो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं में आपका क्या होगा, लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा, जो राज्य का प्रदेश का राज्य का सूचना केंद्र है लखनऊ में स्थित है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर। उत्तर प्रदेश नहर तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरातन नहर है, ठीक है, ये पूछ रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से है आगरा नहर तंत्र का निर्माण 1878 में हुआ था, राइट, सेकंड स्टेटमेंट आपका ये हो गया। तीसरा क्या है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1854 में आरंभ हुआ था। तो उन्होंने सब बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट इसका सही होगा, राइट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ से सही बोल रहे हैं, तीनों बातें एकदम करेक्ट है, तो डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व उत्तराखंड राज्यों में से अपनी सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा सहारनपुर, सहारनपुर इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को स्वीकृत किया गया था, राजकीय चिन्ह को स्वीकृत किया गया था कब, ठीक है, कब स्वीकार किया गया था। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा 1938, 1938, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह नृत्य जिसमें महिलाएं अपने सर पर पहिया रखकर उसके ऊपर घड़ा रखकर नृत्य करती हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 का चारकुला इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। कजरी लोकगीत की उत्पत्ति मानी जाती है कहाँ से, जो कजरी लोकगीत है उसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 13 का डी, ठीक है, 13 डी मिर्जापुर से। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कन्नौज में स्थित शेखा पक्षी विहार क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा पक्षी विहार है। पहला स्टेटमेंट आपका 14 का ये बोल रहा है, राइट, पहला स्टेटमेंट आपका गलत भी है। दूसरा क्या है, नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार, एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ओनली 1 करेक्ट है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी, ठीक है, तो 2। 15 नंबर क्वेश्चन है, चंदौली में स्थित चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है उसके संदर्भ में विचार करना है। इस वन्यजीव विहार की स्थापना 1957 में की गई थी, पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, ठीक है, 15 का। सेकंड बोल रहा है इसमें पूछे कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला आपको जो है यहाँ से वन्यजीव विहार की स्थापना 1957 में की गई थी, सही बात है। दूसरा क्या है, राजदारी और देवदारी नामक जो झरना है इस वन्यजीव विहार का हिस्सा है, ये भी जो भी आपकी बात एकदम सही बोल रहा है कि जो राजदारी और देवदारी जो झरने हैं ये आपकी चंदौली जो स्थित चंद्रप्रभा है इससे संबंधित है, ठीक है। तीसरा क्या है, इस वन्यजीव विहार की भूमि कर्मनासा नदी से सिंचित होती है, ये भी एकदम करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के क्या मैच करना है। पथरई बांध झांसी, ठीक है, अर्जुन बांध महोबा, मौदहा बांध हमीरपुर, ठीक है, और एक लास्ट बचता है, इसको देखते हैं कौन सा है, और आपका यहाँ से बचा है कौन सा, रामगंगा जो परियोजना है वो, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा इसको देखते हैं। देखो यहाँ से हमारा जो आंसर है ये पहला स्टेटमेंट बोला है पथरई बांध, ये आपका झांसी में ही है, ठीक है, करेक्ट बोल रहा है। अर्जुन बांध कहाँ पर है, ये भी महोबा में है, सही बात हो रहा है। मौदहा बांध ये भी आपका हमीरपुर में, ये 3 बात एकदम सही बोला है। इसके हिसाब से यहाँ पर मैच कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, सेम मतलब पूरा यहाँ पर एकदम दिखा रहा है, सही, करेक्ट। तो देखो ए का 1, बी का 2, सी का 3, सिर्फ इसी में पहले में ही आ रहा है, ठीक है। तो डी के देखने की जरूरत नहीं पड़ी हमारा, तो यहाँ से इसका ए आंसर आ गया। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, चौरसिया नृत्य का आयोजन होता है, जो चौरसिया नृत्य है इसका आयोजन होता है, ठीक है, कहाँ पर होता है आपको ये बताना है, 17 का क्वेश्चन। और वाराणसी, बुंदेलखंड, मिर्जापुर, जौनपुर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जौनपुर, 17 का डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी एवं उनके शहादत स्थल
हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन इनमें से सही है ये बताना है आपको। देखो बरसमाल जो राम प्रसाद बिस्मिल है इसको गोंडे में फांसी दी गई थी, ये आपका क्या गलत है। दूसरा क्या, राजेंद्र लाहिरी प्रयागराज में फांसी मिली, ये भी गलत है। थर्ड क्या है, अशफाक उल्ला खां अयोध्या में क्या है इनको फांसी दी गई, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अशफाक उल्ला खां उनका जो फांसी दी गई थी वो अयोध्या में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो 18 का सी यहाँ से आंसर हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बलिया जनपद के निवासी एवं भारतीय क्रांतिवीर मंगल पांडे सिपाही थे। ठीक है, सिपाही थे, तो इनमें से किस नेटिव जो इन्फेंट्री थी किसके थे वो। ठीक है, तो ये थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, इन्फेंट्री राइट, इसके यहाँ पर क्या ये सिपाही थे, तो सी इसका 19 का आंसर हो जाएगा। 20 है, अधिवर्ष में फरवरी होती है, जो अधिवर्ष होता है उसमें फरवरी कितने दिन की होती है ये पूछा है 20 में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधिवर्ष में हमारी फरवरी 29 दिन की होती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, 18/9/1977 ठीक है 1977 को रविवार था, इंदू जी का विवाह इसी तिथि को हुआ था। अगले 15 वर्षों में उनका विवाह वर्षगांठ कितनी बार यहाँ पर पड़ेगा, ये इसमें रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21 का ए। जब सॉल्व करेंगे इसको हमारा आंसर यहाँ पर आएगा ए, 2 इसका आंसर हो जाएगा, 21 का ए। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, कैलेंडर वर्ष 2 भागों में बांटा गया था, कैलेंडर वर्ष को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, बांटा गया है। सेकंड क्या बोला है, आर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन व 6 घंटे में पूरा कर लेती है, तो इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसकी व्याख्या कर रहा है। राइट, तो देखते हैं। देखो ए आर यहाँ पर दोनों बातें सही बोल रहा है, ये जो बोल रहा है कैलेंडर वर्ष 2 भागों में बांटा गया था ये भी सही है, और इसकी परिक्रमा 6 घंटे में कर, तो ये भी सही है। ठीक है, और दोनों इसकी सही व्याख्या भी कर रहे हैं, अगर ये इसकी बात कर रहा है तो ये भी इसकी बात को अप्रूवल दे रहा है। राइट, तो हमारा ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है, किसी साधारण वर्ष में वर्ष के प्रथम व अंतिम दिन समान होते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, किसी अधिवर्ष में के प्रथम व अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन यहाँ से गलत है 23 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा गलत जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं है, दोनों बात एकदम करेक्ट बोल रहा है। ठीक है, आंसर के देखो आंसर से मुझे मतलब नहीं है, पहले आप ये निकालो ये क्या सही है क्या गलत है। हमारा देखो भले ही मेरे से आप पूछता कि इनमें से क्या सही है, राइट, अभी मुझे नहीं पता कि क्या सही है, मैंने पहला देखा तो मुझे बताया कि सही है, दूसरा मैंने देखा तो ये भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट पूछ रहा है इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, तो ना तो एक ना ही दो, डी इसका आंसर हो जाएगा। अपना आंसर निकालने के बाद आप देखा कीजिए कि क्या पूछ रहा है वो। ठीक है, एक बार मन में रखा कीजिए क्या पूछ रहा है, बट आपको जो सॉल्व करना है वो लास्ट में निकालना है कि क्या पूछ रहा था। 24, अतिरिक्त दिन का आशय क्या है, जो अतिरिक्त दिन है उसका आशय क्या होता है। ठीक है, तो इसका आशय होता है किसी भी संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है, किसी भी संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे अतिरिक्त दिन का आशय बोलते हैं। ठीक है, सी। 25, फर्स्ट एडी का कौन सा दिन था, फर्स्ट एडी को कौन सा दिन था, फर्स्ट एडी था उनमें से कौन सा दिन था, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25 का सी, फर्स्ट एडी को आपका शुक्रवार था। ठीक है, 26वां नंबर देखते हैं, 1 अप्रैल 2018 को दिन था, 1 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन था, 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये रविवार, 1 अप्रैल 2018 को रविवार था। ठीक है, एक आप निकालेंगे कैलेंडर के जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से आपका आंसर 26 का ए आएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, महिला में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि की दर के अनुरूप समगति नहीं रही है। ठीक है, समान गति से, समान मतलब समान गति से नहीं बढ़ी है ना यार, नहीं जो भी बोला है ऊपर उसके हिसाब से समान गति से नहीं रही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपको व्याख्या कर रहा है ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा व्याख्या कर रहे हैं, तो इसमें देखो जो पहला स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है, पहला बात सही बोल रहा है, दूसरी बात भी सही बोल रहा है, बात दोनों की सही है, लेकिन जो बोल रहा है देखो पहला भी करेक्ट बात बोल रहा है, दूसरी भी बात करेक्ट है, लेकिन इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा है ये। यहाँ पे क्या पूछा है, पहले में बोल रहा है उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल दिया, यहाँ पे महिलाओं की बात कर दी, यहाँ पे तो महिलाओं की बात तो नहीं की गई, सिर्फ साक्षरता की बात की गई, तो इसको साक्षरता के बारे में ही बताना चाहिए था आगे। राइट, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा बी आंसर आ जाएगा यहाँ से। 28 नंबर देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर कहाँ अवस्थित है। ठीक है, ये अवस्थित है आपका कौन सा नंबर है, 28 का हमारा आ जाएगा आंसर कानपुर में। ठीक है, कानपुर में हमारा स्थित है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 का डी। राइट, 29 नंबर देखते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। राइट, देखते हैं इसको, पहला है हापुड़, सबसे छोटा जिला। ठीक है,
जौनपुर लिंगानुपात का सर्वाधिक, राइट। ललितपुर जनघनत्व अधिक होता है वहाँ। गोरखपुर सर्वाधिक वर्षा। तो हमारा 29 हो जाएगा, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा सी, जो ललितपुर है जनघनत्व क्या अधिक के है, ये इसका सम्मिलित नहीं है, राइट। ललितपुर में क्या है, जनघनत्व यहाँ पर सर्वाधिक नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो 29 है इसका सी। देखो मैंने कुछ टाइम पहले इसका जो जनसंख्या था उसके बारे में मैंने कुछ पढ़ाया भी हुआ है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या जो 2011 वाली है वो पुरानी नहीं हुई होगी, राइट। पुरानी अभी हुई ही नहीं है, हुई क्या है, तो क्या है जो 2000 अभी जो नेक्स्ट जनगणना आएगी वहाँ से फिर अगर होगा तो वो पुरानी होगी, राइट। अभी वही चल रहा है, तो वो पे वहाँ पे जाके आप लेक्चर देख सकते हैं, काफ़ी पहले का डाला हुआ है मैंने, 6 से 7 महीने मंथ पहले का है, जब यूपी पीसीएस लास्ट हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं बनने के लिए जनगणना से। आंसर क्या हो जाएगा 29 का सी। 30 नंबर, नेपाल से सीमा बनाने वाले कुल जनपद कितने हैं या कुल जिले कितने हैं 30 में। तो करेक्ट आंसर आपका 30 का हो जाएगा क्या, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। 30 का आंसर आपको कमेंट में देना है कि नेपाल से कितने जिले यहाँ पर सीमा बनाते हैं, राइट। आपको बताना है इसका आंसर। 31 देखते हैं। 31 क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सुमेलित नहीं है कर्मा मथुरा, ये आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है, राइट। अगला क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का बड़ा जनपद कौन सा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, राइट, ना कि एरिया से, ठीक है। इसमें से सबसे बड़ा जनपद इनमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32 का आपका हो जाएगा यहाँ से प्रयागराज, ठीक है। सोहेलवा वन्यजीव विहार महाराजगंज जनपद में स्थित है, पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, ठीक है। ये गलत है, महाराजगंज में नहीं स्थित है। दूसरा क्या, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में, ये करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। थर्ड, किशनपुर, यहाँ किशनपुर नहीं किशनपुर होगा, किशनपुर वन्यजीव विहार पीलीभीत में जनपद है, ये भी गलत है। तो ओनली हमारा 2 करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, तो हमारा सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 33 का सी, ठीक है। 34 देखते हैं। बेती पक्षी विहार, बेती पक्षी विहार भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी कहते हैं, जो बेती पक्षी विहार है इसको भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी कहते हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, गलत है, बेती पक्षी विहार को भीमराव पक्षी विहार अंबेडकर विहार नहीं कहते हैं, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। सेकंड, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है, गलत है, उन्नाव में स्थित नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाएंगे, तो 34 का डी, 34 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 35, यहाँ पे देखो मैच करने को दिया जिला और मुख्यालय, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कानपुर देहात, अंबेडकर नगर, जालौन, सिद्धार्थनगर। कानपुर देहात आपका जो है 35, देखो यहाँ से मैच करने पहले हम मैच करते हैं तो उसके बाद इसका आंसर निकाल देते हैं क्या होगा, राइट। एक आपका 2 होगा, यहाँ पर एक का 2 होगा, अकबरपुर माती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है अंबेडकर नगर, ठीक है, अंबेडकर नगर बोल रहा है, तो अंबेडकर नगर आपका हो जाएगा अकबरपुर, ठीक है। जालौन आपका बोल रहा है, जालौन आपका हो जाएगा उरई जालौन, ठीक है। सिद्धार्थनगर आपका हो जाएगा यहाँ से जो बचेगा लास्ट नवगढ़, ठीक है। तो हमारा इस टाइप से आंसर होगा, इस टाइप से हमारा आएगा सी, डी का 4, सी का 3, बी का 2 और ए का 1। तो हमारा ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 का ए, सॉरी 35 का ए नहीं, 35 का बी होगा यहाँ से, ये मैच कर रहा है। 2 का 1 जो मैच कराया था मैंने, ये आंसर आएगा, इसके हिसाब से मैच किया उसके हिसाब से ये आंसर आएगा। ए का 2, ठीक है, और बी का 1 हो गया, और ये सी डी ऐसे हो गया, तो इस टाइप से आपका बी आंसर होगा 35। 36 नंबर, गिरजा बैराज, ठीक है, गिरजा बैराज का निर्माण किस नदी पर हुआ था। गिरजा बैराज का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 36 का घाघरा नदी पर, ठीक है, 36 का सी, राइट। 37, नरोरा बैराज विस्तृत है, नरोरा बैराज कहाँ विस्तृत है, करेक्ट आंसर जो आपका होगा नरोरा, सी इसका आंसर हो जाएगा कहाँ, अलीगढ़, ठीक है, 37 सी। 38, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि असत्य कथन इनमें से कौन सा है। दुधवा के बारे में इसमें से गलत कथन कौन सा वो चिन्हित करना है। इसकी स्थापना 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य के तौर पर यहाँ पर की गई थी, पहला स्टेटमेंट ये है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है, और यही इसका गलत है, गलत पूछा है, ये 1958 में नहीं की गई थी। दूसरा है वर्ष 1970 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तन यहाँ पर किया गया था, करेक्ट है। वर्ष 1987 में 88 में इसी किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के तथा खतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को जोड़कर दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ये भी बात सही है। तीसरा क्या, चौथा क्या है, दुधवा को एक सींग वाले गंडे के सफल पुनर्जन्म के लिए बनाया था, तो दोनों यहाँ पे सही हैं, ए बी सी डी तीनों करेक्ट हैं, ठीक है, बी सी डी करेक्ट हैं और आपका पहला गलत है। तो पूछा क्या इसमें, इसमें पूछा है कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, तो हमारा ए गलत हो जाएगा। 39, रिहंद बांध परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह है बांध गुरुत्वी बांध का उदाहरण है, जो ये बांध है इसका किसका उदाहरण है, ये गुरुत्वी बांध का उदाहरण है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये, ठीक है। अगला है, इस बांध का निर्माण 1959, ठीक है, 1959 से 1962 के मध्य हुआ था, ये बात करेक्ट है। तीसरा क्या है,
रिहंद बांध से बनने वाला जलाशय रेणु सागर के नाम से जाना जाता है। ये भी स्टेटमेंट आपका ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जो थर्ड स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ से आपका। एक मिनट देख लेता हूँ। जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। रेणु बांध जो रिहंद बांध से बनने वाला रेणु सागर से नाम से, ये गलत नहीं होगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ से इसके करेक्ट है। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट, तीनों करेक्ट हैं। लेकिन पूछा क्या है? असत्य। कौन सा असत्य है? इनमें से कोई असत्य नहीं है। तो क्या सभी सही है? तीनों सभी इसमें लिखा है ना, सभी सही है। तो ये सभी स्टेटमेंट इसके सही हैं, क्योंकि जो रिहंद बांध है इसको जलाशय रेणु के सागर के नाम से जानते हैं। तो तीनों बात करेक्ट है। 40 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयुर्वेद मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है? राइट, तो करेक्ट आंसर आपका 40 हो जाएगा। बांदा में नहीं होता है, महोबा में नहीं होता है, और मथुरा में भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 40 का जो आंसर है वो कमेंट में देना, और जो मैंने आपको 30 का कुछ क्वेश्चन और पूछा था वो भी आपको कमेंट में बताना है। इसका जो होता है कहाँ होता है आयोजन। ठीक है, 41 देखते हैं। 41 कौन सा युग इनमें से सम्मिलित है? ठीक है, इनमें से पहला स्टेटमेंट है 41 में हापुड़, सहारनपुर, वाराणसी, आगरा। तो इनमें से कौन सा युग में सम्मिलित है? ठीक है, 41। तो करेक्ट आंसर हमारा जो 41 का हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सही युग जो हमारा युग में सम्मिलित है वो आपका आगरा, राम, बारात। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, डी, 41 का डी। यहाँ पर देखो, जो मैंने 40 नंबर पूछा था आपसे क्वेश्चन, आयुर्वेद मेले का उद्घाटन, ये मेरठ में होगा। ठीक है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, मथुरा नहीं होगा, महोबा नहीं, बांदा नहीं, मेरठ में इसका आंसर होगा। ठीक है, ओनली वही एक ही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ये मैंने आपको आंसर बता देता हूँ। 42 है, उत्तर प्रदेश में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? जो पिन कोड प्रणाली है उत्तर प्रदेश में, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972। ठीक है, 42, 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार है अथवा गुरुवार, शनिवार नहीं होता है। ठीक है, ये देखो कैलेंडर के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन को कैलेंडर के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 43 का, मैं आंसर बता देता हूँ यहाँ पर, 43 का डी यहाँ से इसका आंसर आएगा। उपयुक्त में सभी यहाँ पर सही है। ठीक है, कैलेंडर को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 44, अधिवर्ष के पितामह माने जाते हैं। जो अधिवर्ष है उसके पितामह माने जाते हैं कौन? तो करेक्ट आंसर 44 का यहाँ से आपको हो जाएगा बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जूलियस सीजर। ठीक है, 45, दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात करना। यदि नवंबर को पहली तारीख को सोमवार पड़ती है तो 25 नवंबर कौन सा दिन होगा? ये भी आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो 45 का आंसर यहाँ से आपको हो जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, 46, यदि किसी वर्ष जो अधिवर्ष ना हो उसका पहला दिन रविवार हो तो उसका वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 46 का? इजी क्वेश्चन है, कैलेंडर का करेंगे तो 46 का डी। राइट, 46 का आंसर हो जाएगा। इनमें से जो स्टेटमेंट दे रहा है कोई नहीं होगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको निकाल लेना है कि क्या होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, जो मैं सिर्फ आंसर को रीजनिंग क्वेश्चन बता दे रहा हूँ क्या है, तो आप सॉल्व करके अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। ये 47, श्रीमती इंदु का विवाह 3 अगस्त 1986 को हुआ। वह सप्ताह का कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? तो करेक्ट आंसर 47 का क्या होगा? सॉल्व करेंगे समझ आ जाएगा आपको, डी यहाँ से आंसर आएगा रविवार। 10 नवंबर 2001 को मंगलवार था। ये भी देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका भी मैं 48 का आंसर से बता देता हूँ, बुधवार आएगा। इसका भी जो 49 है इसका भी आंसर आपका क्या आएगा? शनिवार आएगा। किसी दिन साधारण वर्ष पहला रविवार, तो यहाँ पे 50 का आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, जो रीजनिंग जो आपके कैलेंडर के क्वेश्चन है, या आपको कैलेंडर को जो सॉल्व करके खुद से पूरे क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जो जीएस का क्वेश्चन रहेगा सिर्फ मैं आपको वो डिस्कस कराऊंगा यहाँ। राइट, तो देखो और भी मैं यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। कुछ पेपर हमारे पास और भी हैं तो मैं आपको वो भी करा दूंगा, जैसे कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का। तो यहाँ से आर के लिए पेपर ही है वो। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ से आपको डिस्कस करा दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओनली, क्योंकि जो टेस्ट है ये ओनली क्लास में टेस्ट होता है। ठीक है, ये आपको मार्केट में क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। ओनली जो क्लास सेट्स में टेस्ट होते हैं वो टेस्ट है। 50 क्वेश्चन का वीकली टेस्ट होता है। राइट, जो मंथली टेस्ट होता है तो उसके हिसाब से यहाँ पर टेस्ट है। ठीक है, तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे डिस्कस बता दूंगा कि क्या कब से मैं आपको ये डालूंगा जो टेस्ट रहेगा, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।